मैं हूं रूपाली और आप देख रहे हैं जेटी न्यूज़। मुद्दा है कांग्रेस के अध्यक्ष पद के इलेक्शन को लेकर। इलेक्शन होने वाले हैं और जहां तक ये पता है कि अगर एक से ज़्यादा नामांकन भरे गए तो 19 अक्टूबर तक कांग्रेस को अपना एक नया अध्यक्ष मिल जाएगा उनके कहे अनुसार। अब ये बात है कि अब नामांकन भरे गए हैं, अरुण ने भी नामांकन भरा है और कमलनाथ से लेकर दिग्विजय सिंह भी नामांकन भरने को तैयार है। सवाल ये है कि क्या ये एक पार्टी सच में इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रही है या सिर्फ इनका ये एक सिर्फ ढोंग है। ये जानते हैं आज हमारी जनता से कि उनका क्या बोलना है इस विषय पर। अध्यक्ष इलेक्शन में जैसे कि पहले भी इतिहास देखा जाए उनका तो बोला गया है कि इलेक्शन होंगे और आखिरकार कोई ना कोई गांधी परिवार से ही उनका अध्यक्ष चुना जाता है। तो क्या लग रहा है कि इस बार भी इनका दिखावा है या सच में कोई किसी दूसरे के हाथ में इनकी कमान आएगी? नहीं, इस बार 90% लग रहा है क्योंकि अब समस्या वहाँ पे है। अशोक गहलोत ना तो मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहते हैं ना अध्यक्ष का, दोनों होने चाहिए। तो सचिन पायलट ने जिन्होंने मेहनत की थी राजस्थान के अंदर, जो यूथ था, उन्होंने जैसे डंडे पुलिस के खाए, लाठी खाई, दोबारा कांग्रेस को वापस ले आए। क्रेडिट उन्हें मिलना चाहिए था लेकिन नहीं दिया। तो कांग्रेस में जो एक विचारधारा की लड़ाई चल रही है, एक तो देश के विरोध में विचारधारा, एक ही धर्म को आगे प्रमोट करना, जिन्होंने जो भी कानून है, अल्पसंख्यक आयोग है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, वक्फ बोर्ड है, ऐसे कानून बना के ये एक मंदिरों के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ जो जहर भरा, एक तो आइडियोलॉजी। दूसरी आइडियोलॉजी ये है कि अपने ही घर को प्रमोट करना। युवा जो है भटक रहे हैं। जब तक यूथ आपकी तरफ नहीं होगा, मेहनत नहीं करेगा, पार्टी आपकी ग्रोथ नहीं कर सकती है। यूथ को इन्हें वरीयता देनी पड़ेगी। जैसे सिंधिया भाग गए बीजेपी में, सचिन पायलट भी भागे थे। अगर ये अशोक गहलोत को अध्यक्ष बनाते हैं, बाई चांस अगर मुख्यमंत्री का पद अशोक गहलोत नहीं छोड़ेंगे तो सचिन पायलट भाजपा में चले जाएंगे। और इनके पास अगर जो सही तथ्यों पे बात करने वाला और सटीक विश्लेषण करने वाला और सटीक बात करने वाला वो है सचिन पायलट, क्योंकि यूथ की डिमांड है। और दूसरी गलती है जैसे कन्हैया जैसे लोग, जो राहुल गांधी जिनके साथ देश के टुकड़े के नारे लगा रहे थे जेएनयू के अंदर, वो इनके अंदर नेता हैं। ये तो पार्टी को खुद खत्म करने हैं। वो क्या लगता है अभी ये यात्रा निकाल रहे हैं विपक्ष को अपने आप को, अपनी पार्टी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, भारत जोड़ो यात्रा, तो इस पे क्या कहना है आपका? देखिए, सक्सेस नहीं होंगे। पब्लिक वोटर बहुत होशियार, आप जानती है, जो गाँव में वोटर होता है ना, सबसे परसेंटेज गाँव का ही वोटर का रहता है, अर्बन का बहुत कम रहता है, रूरल एरिया का रहता है। गाँव में है 5 प्रधानों का पैसा खाएगा, दारू पिएगा, वोट देगा छठे को जाके। तो ये जो वोट है बहुत होशियार हो चुका है। ये चाहे भारत जोड़ो यात्रा करें या महात्मा गांधी यात्रा करें, वोटर इतना होशियार है, 4 चैनल देख के 5वें चैनल के भरोसा विश्लेषण करके तब वोट डालता है। बहुत होशियार हो चुकी है पब्लिक। वो जो 50 साल पुरानी राजनीति है, पॉलिटिकल जो एजेंडा अपना रहे हैं, वो शायद चला गया है। और जो इनके पुराने लीडर थे सबको धीरे, गुलाम नबी आज़ाद, कपिल सिब्बल के बाद में जो इनके आनंद शर्मा, मेन नेताओं को इन्होंने भगा दिया। अभी आपने कहा कि आपको लगता है कि 90% इस बार कोई और अध्यक्ष बनकर आएगा, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद ने भी इसी मुद्दे पे बात करके इन पार्टी का साथ छोड़ा पिछले महीने कि ये लोग सिर्फ दिखावा करते हैं पार्टी का। इनका चुनाव वाली जो बातें हैं, इलेक्शन वाली बातें, ये सारी झूठी हैं और ये सिर्फ दिखावा करते हैं। तो देखिए, अगर ये अपनी विचारधारा को बदलते हैं, अध्यक्ष बदलता है, तो कहीं न कहीं कांग्रेस को फायदा होगा। दूसरी चीज़, जो ये गलत अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं एक एजेंडे को लेके, वो इन्हें आगे आना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है, ये नहीं राहुल गांधी को बार बार, जब वो एक नेता फ्लॉप हो रहा, बार बार उसे क्यों प्रमोट कर रहे हो? यही तो बीजेपी में हुआ। लालकृष्ण आडवाणी बार बार हो रहे, नहीं हुए। राजनाथ हुए, वो नहीं हुए। मुरली मनोहर जोशी नहीं हुए। उसके बाद में नितिन गडकरी अध्यक्ष थे, नहीं हुए। तब राजनाथ मोदी को उठा के लाए। भाई, जब एक चीज़ बार बार नहीं हो रही तो उसे हटाइए। वही राहुल गांधी को पेश कर रहे हैं। वो माया ने, वही बात है, माँ का लाडला बिगड़ गया, जबरदस्ती उसे कर रहे हैं। तो जब बिगड़ गया तो उसे साइड में करिए ना। अगर अशोक गहलोत अध्यक्ष बन जाते हैं एक बार को और सीएम का पद छोड़ देते हैं, तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस में कोई सुधार आएगा? हाँ, थोड़ी बयानबाजी सही करनी पड़ेगी। जिस तरीके से राजस्थान में आए दिन जो दंगे हुए थे, जो हत्याएं हुई थी, एक मुद्दा जो हॉस्पिटल में बच्चे भी मरे थे, वहाँ पे इन्होंने फैसिलिटी नहीं दे पाए। सचिन पायलट की इनकी आपस में नोकझोंक होने लगी थी। तो ये जो सुधार है। दूसरी चीज़, इनके नेताओं को सबसे पहले बयानबाजी बंद करनी पड़ेगी। जो अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं, मुंह पे जब तक इनके ताला नहीं लगेगा तब तक ये, और प्राथमिकता तो ये है ये अपनी बयानबाजी खुद सही करें। देखो, बीजेपी को जिताने वाले 90% राहुल गांधी, मनोरंजन मंत्री, जो ये खुद मुद्दा है अपने आप में। तो इसीलिए इन्हें सुझाव है, अध्यक्ष चेंज करें, युवाओं को, यूथ को आगे ले आए, सचिन पायलट जैसे आगे ले आए, या राजस्थान में उन्हें मुख्यमंत्री बना दें। और नहीं तो वो भागेंगे, 100 में 100% सचिन पायलट चले जाएंगे। तो इसीलिए कांग्रेस को ये जरूरत है, बयानबाजी पे सटीक, अध्यक्ष चेंज करें। उसके बाद में, अभी नहीं, कहीं 20 साल में, 15 साल में तब जाके आ पाएंगे।
क्योंकि इनके फाइट, इनका वोट बैंक जो ले गया केजरीवाल ने कब्जा कर लिया। यूपी का कांग्रेस का वोट बैंक था, सपा बसपा ने कब्जा किया, बीजेपी ने अपना दूसरा एजेंडा चलाया। तो जो वोटर है, जो खिसक गया वोटर कांग्रेस का 5.8% दिल्ली से खिसका केजरीवाल में, वही पंजाब में गया। तो अपना जो वोटर पाने के लिए इन्हें फाइट करनी पड़ेगी, विचारधारा सही करेंगे 20 साल में, तब जाके कहीं केजरीवाल को डिफीट कर पाएंगे। देखो मैडम, मैं बताऊं, कांग्रेस जो है ना, इसके कौन से अध्यक्ष का इलेक्शन हुआ ना, कांग्रेस का ही इलेक्शन नहीं होना चाहिए, इसका कोई माई बाप नहीं रहा है, ठीक है। ओपोजिशन में अगेंस्ट में अगर केजरीवाल आ जाएगा बीजेपी के तो आ जाएगा, वरना कांग्रेस का कोई माँ बाप नहीं रहा है। थोड़ा सा मुझे सचिन पायलट अच्छा लगा है इसमें। सचिन पायलट जो लौंडा हमारे यहाँ का गूजर है, नवेड़ा को गुजर है, इसलिए अच्छा ना, गूजर नो है, गूजर नो है, हिंदुस्तानी है, इस हमारे हमें अच्छा लगा है, वो नवेड़ा को है। और वो हम बोलने की भी और हर चीज़ की वो मतलब योग्यता है, ठीक है, वो होना चाहिए अगर होना चाहिए तो। आपको क्या लगता है कि ये जो इनका इलेक्शन कर रहे हैं ये सिर्फ दिखावा है, या ये आखिर मुकाम में सिर्फ राहुल गांधी अभी नाना कर रहे हैं, फिर राहुल गांधी ही आ जाएंगे अध्यक्ष बनकर? राहुल गांधी बनेगा, इनके अलावा कोई नहीं बनेगा, कांग्रेस पार्टी में। तो ये जो ये बता रहे हैं कि उम्मीदवार नामांकन भर रहे हैं, ये सिर्फ दिखावा है? तो माहौल बना रहे हैं, कांग्रेस माहौल बना रहे हैं थोड़ा, जो हम अपना ये चुनाव करवा रहे हैं, हम ये करवा रहे हैं। आप बताओ, यूपी के अंदर में 80 सीट है, वहाँ 2 दिन कांग्रेस जाए, वो आंदोलन का वो करेंगे, भारत जोड़ो। केरल में 10 की 5 जो भी सीट है, वहाँ 19 दिन रहेंगे। आप बताओ कहाँ से कांग्रेस जीतेगा? लेकिन गांधी परिवार तो कह रहा है कि हम नामांकन ही नहीं दे रहे प्रेसिडेंट का, कोई भी गांधी परिवार में से। अभी तो सोनिया गांधी ने स्टेटमेंट दिया था कि कोई भी गांधी परिवार का कोई भी अध्यक्ष नहीं बनेगा, मतलब गांधी परिवार, ना प्रियंका गांधी बनेगी, ना राहुल गांधी, और ना ही सोनिया गांधी। आप तो ये भी देखे थे, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे, रिमोट किसके हाथ में थे? तो आपको क्या लग रहा है, अगर शशि थरूर या अशोक गहलोत बनते तब भी सोनिया गांधी के हाथ में रहेगा? पूरा ही रहेगा। आपने मनमोहन सिंह बना था ना जी, तो रिमोट किसके हाथ में थे? आपके सामने बताओ। सोनिया गांधी के हाथ में थे ना, कंट्रोल वही करता था ना सब कुछ। तो ये क्या है, सचिन पायलट को बनाया, कांग्रेस वापसी हो सकता है। लेकिन सचिन पायलट ने तो नामांकन ही नहीं भरा, उसकी वजह से राजस्थान में सरकार आया, तो वापस नहीं होता, सरकार भी डूब जाएगा। पूरे देश को चला रही है ये। यार मोदी है तो मुमकिन है यार, क्या मुमकिन, कुछ भी मुमकिन नहीं है यार। क्यों ताली बजाए? बताओ, ये भारत जोड़ो आंदोलन चल रहा है, क्या भारत टूटा हुआ था जो जुड़ने वाला है? भारत टूटा हुआ था तभी तो जुड़ा, क्यों नहीं जुड़ा? क्या पाकिस्तान हिंदुस्तान अलग अलग हुआ तो टूटा नहीं था क्या? घर जा अपने, अरे नहीं, राहुल गांधी जोड़ो भारत जोड़ो यात्रा निकाल। राहुल गांधी क्या है? कांग्रेस के पूर्व प्रेसिडेंट रह चुके हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी मतलब क्या है? राहुल गांधी क्या है ये बताओ। मोदी का फोन अध्यक्ष पद के इलेक्शन के लिए पहले सिर्फ शशि थरूर और अशोक गहलोत का नाम सामने आ रहा था, अब 5 के 5 नामांकन भरे जाने वाले हैं। जैसे कमलनाथ सिंह सामने आ गए हैं, दिग्विजय सिंह सामने आ गए। तो आपको क्या लग रहा है कि सबसे ज्यादा पलड़ा भारी किसका रहेगा इस समय? देखो, कांग्रेस पार्टी की बात कर ले, कांग्रेस पार्टी अभी जैसे कटी पतंग होती है, पूरी तरह से उड़ रही है। अभी उसका ना कोई वजूद है, ना पार्टी में कोई आला कमान है, ना कोई उसका कोई गाइडेंस है। वो कटी पतंग की तरह उड़ रहा है। कोई किसी के, जैसे इतनी बड़ी पार्टी है, किसी के वश में तो होनी चाहिए, वो उड़ रही, उसको कोई नहीं पकड़ पा रहा है। कभी मन कर रहा है किसी भी दिशा में घूम जा रही है। अब ये हुआ था कि अशोक गहलोत बनेंगे। अशोक गहलोत अध्यक्ष भी बनना चाह रहे हैं, मुख्यमंत्री भी बनना चाह रहे हैं। अशोक गहलोत प्रधानमंत्री भी बनना चाह रहे हैं। अब ऐसे कैसे चलेगा? आप एक पार्टी एक पद ही तो होगा। आप जो है नवयुवा, अगर वो सचिन पायलट तैयार हो रहा था तो आपको क्या दिक्कत है? आप जो है उसके पार्टी में ही, राजस्थान में ही सारे एक नहीं 11 गुट हो जा रहे हैं, 100 गुट हो जा रहे हैं। अजय माकन कहीं जा रहे हैं, ये अशोक गहलोत कहीं जा रहे हैं, सचिन पायलट का गुट अलग तैयार हो रहा है, राहुल गांधी अपने में मगन है। आपको क्या लग रहा है, ये जो इलेक्शन की ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं, ये इलेक्शन होगा, कोई और अध्यक्ष बनेगा या फिर सिर्फ जुट के एक करके सिर्फ राहुल गांधी के पास आ जाएंगे? देखो, ये टाइम फिश वाला सिस्टम है। ये लोग उड़ते रहेंगे कटी पतंग। इनका कोई इलेक्शन, ये पहली बात तो सोनिया गांधी को रिमोट कंट्रोल अध्यक्ष चाहिए, जो कि अशोक गहलोत को इन्होंने सेलेक्ट किया है। मगर अशोक गहलोत की ये जो कारनामे हैं, इसको देख के इन्होंने अब थोड़े कदम पीछे उठाए हैं। मगर अशोक गहलोत
या ये शशि थरूर हुए। शशि थरूर कितने मौज रंगीले किस्म का आदमी है, आपने ही देखा होगा, हर आदमी देखा होगा। तो ये लोग बस ऐसा आदमी चाह रहे हैं जो कि हम जितना कहें भाई आज ये इस मुद्दे बोल दो, आज आपको इतना काम करना है। राहुल गांधी वो एक अलग ही दुनिया में गायब हैं, तेरे टुकड़े होंगे, उनको रैली में लेके चल रहे हैं। इनका क्या है, एक कंटेनर में 4 AC लगाए हैं, इनका 47,000 का टी शर्ट है। मान लो टी शर्ट और 47,000 का AC कोई मायने नहीं, मगर आपका पता चला वो चप्पल चुर गई और बाहर निकले तो वो क्या सिस्टम, वो एक मजाक सा था पहले, वही वाला इनका है कि अशोक गहलोत आ रहे हैं इधर अध्यक्ष बनने, उधर मुख्यमंत्री कुर्सी भी छिन जा रही है, केसी वेणुगोपाल को बनाना है, फिर अजय माकन को बनाना। इनका जो है एक जो पजल है, ये पजल ही बन के रह जाएगा। और लास्ट में जो लोकसभा का चुनाव है उसमें ये टाई फिश पहले से भी ज़्यादा नजर आएंगे। जो 48 सीट आई थी वो 4 ही सीट पे पता नहीं सिमट जाए, क्योंकि जिसका कोई स्ट्रेटजी नहीं है, जिसका कोई प्लान नहीं है, जिसका कोई वजूद नहीं है, फिर इनकी कहानी ऐसे ना की बराबर है। अध्यक्ष इलेक्शन के लिए ये लोग रैलियां निकाल रहे हैं, तो राहुल गांधी जो है वो अध्यक्ष जो रह चुके हैं, उन्होंने एक भारत जोड़ो यात्रा निकाली। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या भारत कभी टूटा हुआ था जो इन्हें भारत जोड़ो यात्रा निकालने की ज़रूरत पड़ रही है? देखिए, कांग्रेस जो है इस वक्त अपनी पूरी छवि खराब कर चुकी है। इस वक्त कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं है। देखिए, कांग्रेस में अब राहुल गांधी जी को ले लीजिए, उनकी माता जी हैं सोनिया गांधी जी, ये दोनों तो अलग अलग घरों में रहते हैं। एक 10 जनपद पर रहता है और एक नॉर्थ एनवीओ में रहते हैं। तो ये दोनों तो आपस में खुद मिलते ही नहीं है, तो ये देश को क्या जोड़ेंगे? खुद नहीं जुड़े हुए ये लोग आपस में। प्रियंका गांधी है वो अपनी बात कहती हैं, सोनिया गांधी जी अपनी बात कहती हैं, राहुल गांधी अपनी बात कहते हैं। इनकी एक बात तो होती नहीं है भाई, इनका अपना संगठन तो है नहीं कुछ भी। इसलिए ये देश को क्या जोड़ेंगे जब खुद ही भटके हुए हैं ये। अब देखिए, देश में जब अगर एक व्यक्ति आया है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, अगर वो देश में कुछ अच्छा कर रहा है तो ये उनका सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उनका विरोध। ये उनका विरोध कर रहे हैं। अरे अगर तुम इस लायक होते तो तुम्हें देश की जनता क्यों नकारती? लेकिन सर, सपोर्ट करने में विपक्ष अपने आप को ख़त्म तो नहीं करेगा, ये कहीं ना कहीं तो विपक्ष के तौर पे खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये इस कोशिश में कामयाब हो पाएंगे? देखिए, विपक्ष जो है, देखिए विपक्ष का देश में, हमारे लोकतंत्र देश है, 140 करोड़ की आबादी है, जिसमें विपक्ष का जो है बहुत मजबूत होना ज़रूरी है। लेकिन विपक्ष मजबूत है ही नहीं, विपक्ष को आपस में बटा हुआ है। देखिए, आज ये NDA सरकार ले लीजिए या ये दूसरी सरकार ले लीजिए, ये सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। इनका अपना कोई संगठन नहीं है। कांग्रेस अपने अकेले दम पर नहीं लड़ सकती। दूसरी कम पार्टियाँ हैं, अखिलेश हैं, मायावती हैं, ममता बनर्जी हैं, ये अपने दम पर नहीं लड़ सकती जब तक ये एकजुट नहीं होंगे। अगर ये सब एकजुट होकर नरेंद्र मोदी का साथ दें तो हमारा देश आज टॉप 10 में है, टॉप 1 पे आने में टाइम नहीं लगेगा हमारे देश को। आपने जैसे फिर मुद्दे पे आ जाते हैं, देश के नहीं फिर कांग्रेस के मुद्दे पे आ जाते हैं। जब वैसे राहुल गांधी ने और सोनिया गांधी ने ये स्टेटमेंट दे दी कि अब गांधी परिवार से कोई भी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनेगा, और उसके बाद आप देख लें कि 2 से 4 नाम सामने आ चुके हैं जो अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरने जा रहे हैं। एक है अशोक गहलोत, फिर है शशि थरूर, कमलनाथ सिंह भी हैं और दिग्विजय सिंह भी हैं। तो आपको क्या लगता है इन सब में सबसे ज़्यादा पलड़ा भारी किसका है? देखिए, पलड़ा भारी तो सबका ही है इनका। अभी दिग्विजय सिंह को जो देख लीजिए, अब इनके यहाँ एक पार्टी में बहुत बड़ा आदमी था जो बॉम्बे में है, जो नाम मेरे दिमाग से निकल रहा है, लेकिन ये लोग जो हैं ये आपस में बटे हुए हैं। आज अब देख लीजिए राजस्थान में क्या हो रहा है। राजस्थान में जितना भी कांग्रेसी थे सब अलग हो गए, सब अपने त्याग पत्र दे दिया। तो ये कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं कमज़ोर स्थिति में है। जब तक ये एकजुट नहीं होंगे, देखिए इनका एकजुट होना ना होना देश को इसके लिए फ़र्क नहीं पड़ता। देश बहुत बढ़िया चल रहा है, देश मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बढ़िया चल रहा है, और आगे भी उम्मीद है कि ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि अभी मोदी जी का जवाब देने वाला कोई देश में खड़ा नहीं हुआ, कोई है ही नहीं इस लायक जो मोदी जी का जवाब दे सके। सर, जैसे विपक्ष को स्ट्रॉन्ग करने की बात आ रही है कि सबसे ये बात की जा रही है कि विपक्ष सारे एकजुट हो रहे हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन दे पाएँ बीजेपी को, कि आखिर में जब बीजेपी का इलेक्शन हो, ऑल इंडिया इलेक्शन हो, तो बीजेपी की जगह कोई एक विपक्ष, मतलब सत्ताधारी विपक्ष भी हो जो उनके सामने लड़ने के लिए कामयाब हो। लेकिन आप जहाँ पे देख रहे हैं कि गुलाम नबी आज़ाद जो थे वो कांग्रेस पार्टी के एक दिग्गज नेता थे, उन्होंने भी ये इल्ज़ामात लगा के कांग्रेस को छोड़ा कि ये सिर्फ दिखावा करते हैं इलेक्शन लड़ने का, बट ये एक आखिरकार इनके ही गांधी परिवार का ही कोई बंदा अध्यक्ष बन जाता है। तो क्या आपको भी लगता है कि ये जो इनका इलेक्शन करने का ये बात है, जो करने की प्लानिंग कर रही है, सिर्फ एक ढोंग है? देखिए, गठजोड़ की बात कर रही हैं आप, 2019 में कहाँ थे ये?
2019 में अगर ये गठजोड़ कर लेते, मजबूत स्थिति में आ जाते, तो शायद मोदी जी को दोबारा आना नहीं होता। लेकिन मोदी जी दोबारा आ गए, मोदी जी दोबारा भी आएंगे, मोदी जी दोबारा भी आएंगे, क्योंकि विपक्ष बहुत कमज़ोर है। विपक्ष एक दूसरे की तरफ देख रहा है, विपक्ष अपने बलबूते पर नहीं खड़ा हो रहा। राहुल गांधी अपने बलबूते पर नहीं खड़े हुए हैं, वो आज उनको सपोर्ट चाहिए। क्यों चाहिए सपोर्ट? क्योंकि खुद कमज़ोरी स्थिति में हैं ये लोग।